मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की एक महत्वपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने रीवा जिले की एक निजी जमीन और उस पर बनी दरगाह पर वक्फ बोर्ड के मालिकाना हक के दावे को खारिज करते हुए निर्देश दिए हैं कि इस मामले में यथास्थिति बनाई रखी जाए। वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपनी संपत्ति का दावा महज रजिस्टर में एंट्री करके किया था। याचिकाकर्ता हाजी मोहम्मद अली ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उनकी और उनके परिवार की कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान नहीं की गई थी और बिना उचित प्रक्रिया के जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और इस मुद्दे पर और जांच के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता हाजी मोहम्मद अली जो अमहिया रीवा के निवासी हैं, उनकी तरफ से हमने एक जनहित याचिका यहाँ जबलपुर हाई कोर्ट में पेश की कि उनकी जो निजी संपत्ति है, जो उनके बाबा ने बनाई थी अब्दुल मन्नान ने आज से 100 साल पहले, जो उनका खुद की निजी मस्जिद है, जिसके मुतवल्ली के रूप में उनके पिताजी देखभाल करते थे और पिताजी की मृत्यु के बाद हमारा जो याचिकाकर्ता हैं हाजी मोहम्मद अली, वो लगातार उस निजी मस्जिद की देखभाल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और निजी मस्जिद के पूरे मालिकाना के दस्तावेज हमारे पास हैं। फिर भी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बिना कोई सुनवाई किए, बिना कोई कारण बताए, बिना किसी नोटिस दिए हमारी निजी मस्जिद को अपने वक्फ बोर्ड में दर्ज कर लिया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये इतना अवैध कृत्य मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा किया जा रहा है लगातार। ऐसी कई जनहित याचिकाएँ हमने फ़ाइल की हैं। उसी कड़ी में एक जनहित याचिका हमने अभी वर्तमान में फ़ाइल की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया वक्फ बोर्ड को और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। और एक गंभीर मुद्दा हमने इस जनहित याचिका में उठाया है कि क्या वक्फ बोर्ड मात्र अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेने मात्र से किसी संपत्ति का मालिक हो जाता है? किसी की निजी प्रॉपर्टी को आप उसको बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई का अवसर दिए, केवल अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेने मात्र से क्या उस संपत्ति के अधिकारी हो जाते हैं? ऐसे तो भारत में कोई संपत्ति सुरक्षित नहीं है। कल को दिल्ली का लाल किला वक्फ बोर्ड के नाम हो जाएगा, इंडिया गेट वक्फ बोर्ड के नाम हो जाएगा। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा इस प्रकार का अवैध कृत्य किया जा रहा है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। अगली कोई सुनवाई नियत की है इस पूरे मामले में? जब उन्हें नोटिस प्राप्त होगा तो माननीय न्यायालय द्वारा फरवरी के सप्ताह में सुनवाई नियत की गई है, तो तब उसमें आगे की सुनवाई आगे बढ़ेगी। पिटिशनर की कितनी ज़मीनें हैं और बाजार मूल्य की अगर बात करें तो उसमें क्या अनुमानित उसमें जिक्र किया है? पिटिशनर की ज़मीन का हमने खसरा पेश किया हुआ है, मालिकाना दस्तावेज पेश किए हुए हैं। ज़मीन का वास्तविक मूल्यांकन का यहाँ प्रश्न निहित नहीं था, उसकी जो उसका कीमत है उसका कोई प्रश्न यहाँ निहित नहीं था, तो ऐसा कोई वैल्यूएशन हमने नहीं किया है। लेकिन उसके मालिकाना के दस्तावेज हमने खसरा के रूप में पेश किए हैं। खसरा में बाकायदा उसका नाम दर्ज है और उसके पिताजी जो मुतवल्ली के रूप में देखभाल करते थे निजी मस्जिद की, उन्होंने बाकायदा वसीयतनामा करके हमारे याचिकाकर्ता को निजी मस्जिद का उत्तराधिकारी बनाया और उसी आधार पर याचिकाकर्ता हाजी मोहम्मद अली इस निजी मस्जिद पर काबिज थे और लगातार मस्जिद में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अचानक उन्हें पता चला कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने रजिस्टर में नाम दर्ज करके इसको अपने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बना लिया है। तत्काल हमने यहाँ जनहित याचिका दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें राहत प्रदान की है। वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किए गए हैं और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी। के दौरान कोर्ट ने कोई कमेंट किया, कोई टिप्पणी की है इस पूरे मामले में? माननीय उच्च न्यायालय का बहुत ही सहयोगात्मक रुख रहा इस जनहित याचिका में। उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। इस प्रकार की अन्य जो भी याचिकाएँ माननीय उच्च न्यायालय में आ रही हैं, हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि उच्च न्यायालय का रुख काफ़ी सकारात्मक है इस दिशा में कि किसी की भी निजी संपत्ति को इस प्रकार अवैध रूप से नामांतरण ना किया जाए, अपने नाम दर्ज ना किया जाए। हाईकोर्ट काफ़ी सख्त है इस मुद्दे पर। ऐसी कई याचिकाओं में ऐसे राहतकारी आदेश पारित हुए हैं कि केवल दान समर्पण के द्वारा ही किसी संपत्ति को वक्फ किया जा सकता है। ऐसा कानून में भी है। जो वक्फ एक्ट कहता है, जो वक्फ अधिनियम कहता है कि जब तक हम अपनी संपत्ति को दान नहीं करेंगे, किसी को वक्फ नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमारी निजी संपत्ति का वक्फ बोर्ड मालिक नहीं हो सकता। ऐसा वक्फ अधिनियम में ही प्रावधान है। तो इस प्रावधान के तहत हमने जनहित याचिका फाइल की थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें राहत प्रदान की है। मेरे रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी हुए हैं और यथास्थिति मौके पर बनाए रखने का निर्देश जारी हुआ है। किस माध्यम से याचिकाकर्ता को पता चला कि उनकी संपत्ति अब वक्फ किस? ऐसा उसे सुनने में आया, कई लोगों ने बताया कि ऐसा रजिस्टर में तुम्हारा नाम दर्ज किया गया है। ऐसे सुनती हुई खबरें उसको मिली, तब उसने तहकीकात की
इन जानकारी के आधार पर उसने पूरा जांच पड़ताल की, तो वाकई में उसने पाया कि ये जो खबर सुनने में आई है ये सही है और रजिस्टर में हमारी निजी संपत्ति का नाम दर्ज किया गया है। तो जहाँ नाम दर्ज किया गया है वक्फ बोर्ड द्वारा, वो कागज़ हमने पेश किया हुआ है कि हमारी निजी संपत्ति को अवैध रूप से नाम दर्ज वक्फ बोर्ड के जिस कागज़ में किया गया है उस कागज़ को भी हमने यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया है। सभी तथ्यों को गौर करने के पश्चात, सभी दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान की।